नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इन दोनों के रिश्ते और भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के 12 जिलों में भीषण बाढ़ आई हुई है। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं और लोग छतों पर फंसे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ और बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और इसकी वजह से टेलीकम्युनिकेशन भी बंद हो गया है, जिस वजह से बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अंतरिम सरकार के कुछ नेता समेत खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ नेता भी इस बाढ़ के लिए भारत को दोषी बता रहा है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा था कि भारत ने बिना चेतावनी पानी छोड़ दिया है और यह अमानवीय है। तो इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। बीएनपी पार्टी के संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवान ने आरोप लगाया था कि भारत ने जानबूझकर त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने डम्बूर बांध का दरवाजा खोला, जिसकी वजह से इतनी भीषण बाढ़ आई। उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश के लोगों की परवाह नहीं है। सोशल मीडिया पर भी भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कई ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया गया है कि भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश में पानी छोड़ा क्योंकि वह शेख हसीना के हटने से नाराज है। एक यूजर ने ये लिखा है कि जो लोग भारत को बांग्लादेश का दोस्त कहते हैं वे देश के दुश्मन हैं। सच्चाई यह है कि भारत पाकिस्तान दोनों ही बांग्लादेश को कभी आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। भारत की वजह से बांग्लादेश अब तक की सबसे भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह का पोस्ट किया गया है एक यूजर के द्वारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि भारत का मानना है कि बांग्लादेश में पानी अपने आप आया, इसकी वजह नदी में पानी का ज्यादा होना था। त्रिपुरा के ऊर्जा मंत्री रतन लाल नाथ के मुताबिक डम्बूर बांध को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक पानी होने पर वह खुद ही निकलने लगता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि बांध का कोई गेट नहीं खोला गया है। प्रथम अलो के मुताबिक 18 अगस्त को बांग्लादेश के बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी केंद्र ने सिर्फ इतना कहा था कि नदियों में जलस्तर बढ़ेगा। भारत के बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी केंद्र ने भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश का पूर्वी हिस्सा अचानक आई भीषण बाढ़ से तबाह हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने माना है कि त्रिपुरा में बारिश के कारण बिजली गुल हो गई है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ रही हैं। तो इस तरह का कई आरोप लगाया जा रहा है भारत के ऊपर और ये कहा जा रहा है कि भारत के वजह से ही बांग्लादेश की ये स्थिति है। वहीं दूसरे तरफ अगर बांग्लादेश की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आते हैं तो भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा है कि बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में यह अफवाह है कि बाढ़ की वजह त्रिपुरा में डम्बूर बांध का दरवाजा खोलना है, यह सच नहीं है। इस तरह का स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय के द्वारा यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के आसपास के इलाकों में इस साल की सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इस वजह से दोनों तरफ समस्या हुई है। दोनों देशों के बीच मौजूद नदियों में आने वाली बाढ़ एक साझा समस्या है, जिससे दोनों देशों के लोगों को जूझना पड़ता है। इससे निपटने के लिए दोनों देशों के सहयोग की जरूरत है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि डम्बूर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। यह कम ऊंचाई यानी कि करीब 30 मीटर ऊंचा है, यानी कि यह कम ऊंचाई का बांध है जो बिजली पैदा करता है और वह बिजली ग्रिड में जाती है। इससे बांग्लादेश को भी त्रिपुरा से 40 मेगावाट बिजली मिलते रहती है। तो इस तरह का जवाब दिया गया है भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा और कहा गया है कि ये इन दोनों देशों की एक साझा समस्या है। तो साथियों, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रिश्ते हैं वो और अच्छे होंगे, मजबूत होंगे। और आप सभी लोग ये जान रहे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रिश्ते हैं थोड़े अच्छे नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, जिस वजह से भारत सरकार ने ये चेतावनी जारी की है और बांग्लादेश सरकार से ये कहा है कि वहाँ की जो हिंदू माइनॉरिटी हैं उनकी रक्षा की जाए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।